प्राकृतिक बहुदेववाद, जिसको बोलते हैं नेचर पॉलिथिज्म या ठीक है, नेचर पॉलिथिज्म। देखो, बहुदेववाद का मतलब होता है बहुत सारे देवी देवताओं को मानना, ये बात आप लोगों को सबको पता है। और प्राकृतिक बहुदेववाद मतलब प्रकृति को पूजते थे। किसको पूजते थे? प्रकृति को। तो अगर इंसान ने सबसे पहले प्रकृति को ही पूजना स्टार्ट किया, आरंभ में इंसान ईश्वर से परिचित भी नहीं था। ईश्वर भी होते हैं कि देवता भगवान होते हैं, इनसे कोई परिचित था भी नहीं। वो तो कहते हैं इंसान में जैसे जैसे बुद्धि विकसित हुई वैसे वैसे इंसान का डर बढ़ता गया। और सोशियोलॉजी के अंदर अपन लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारी घटनाओं के पीछे एक ही कारण है, और वो है डर। वो क्या है? डर। डर ने बहुत बड़े चेंजेस लाए। ठीक है, डर बहुत ही अच्छी चीज है। जनरली लोग डर को बहुत नेगेटिव शब्द मानते हैं, जबकि डर बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। यदि कोई आपको कहे कि तू डरपोक है, तो उसको अपनी प्रशंसा माननी चाहिए कि ये मेरी प्रशंसा कर रहा है कि मैं क्या हूं? डरपोक हूं। ठीक है, बहादुर होना कोई बड़ी बात नहीं है, डरपोक होना बड़ी बात है। डरपोक होना क्या है? बड़ी बात। आप लोग सब डरपोक हो। ठीक है, आप लोग डरपोक हो क्योंकि आपको अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए आप यहां पे बैठे हो। आप लोग डरपोक हो क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स की प्रतिष्ठा की भी जो है वो इज्जत रखनी है। आप लोग डरपोक हो क्योंकि आपको अपने भाइयों और बहनों के लिए भी कुछ करना है। आप लोग डरपोक हो कि आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो। इसी कारण से आप सुबह 6 बजे उठ के यहाँ पे आते हो, उसके बाद 1 बजे तक यहाँ पे बैठे रहते हो। फिर बहुत सारे लोग तो वापस रूम पे जाके हाथों से खाना बना के खाते हैं। फिर सोने की इच्छा होती है तो भी कहते हैं कि नहीं, एक बार हल्का सा रिवीजन करके ही सो जाऊं। ये सब आपका डर है जो आपको ये प्रेरणा देता है। वरना बहादुर आदमी होते हैं ना, वो बहुत बहादुर है। वो गांवों में सुबह उठेंगे 8-9 बजे, फिर घर में बैठे बैठे ऑर्डर देंगे, मम्मी चाय। फिर चाय आएगी, फिर आराम से है ना, वो जो अपने मिराज विराज निकल के 10-15 मिनट क्या खाएंगे? मिराज खाएंगे। फिर मिराज खा के अपने दोस्तों को फोन करेंगे, आजा पेड़ के नीचे मिलते हैं। फिर पेड़ के नीचे बैठ के वो क्या खेलेंगे? ताश खेलेंगे। वो बहुत बहादुर है, उनको कोई डर नहीं है। उनको ना अपने भविष्य की चिंता है, ना उनको ये चिंता है कि मैं यदि ऐसे बेरोजगार रह गया तो लोग मेरे मम्मी पापा को ताने मारेंगे। उनको उसकी भी जो है वो चिंता नहीं है। वरना एक जो है ना डरपोक होता है ना, वो कहता है कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा का जो है वो यूं चेहरा यूं समाज के अंदर यूं खुलकर सामने आए, सीना खोल कर बोल सके कि मेरा बेटा आरएस है। मेरा बेटा क्या है? आरएस है। वरना एक ऐसा कि भाई यार हम है ना, कोई आदमी रिश्तेदारी में इसलिए जाता ही नहीं है क्योंकि वहां पे जाते ही पूछेंगे छोरा करता क्या है, कि सब छोरा गांव में बैठा है, ताश खेलता है, बीड़ियां पीता है। ठीक है, तो उसको एक्चुअली अपने पापा की चिंता नहीं है, पापा की, मम्मी की, भाई की, बहन की, अपने फ्यूचर की, किसी की भी चिंता नहीं है। उनको ये पक्का पता है कि भगवान ने जो है वो चोंच दी है तो चुगा भी देगा, नरेगा तो है ही, नरेगा तो है ही। इसलिए डरपोक होना बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अंबानी, रतन टाटा देख लो, कौन सी पैसों की कमी है, पर डरपोक है। अभी भी जो 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे के मतलब है ना, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। वरना एक बहादुर आदमी के पास इतना पैसा छोड़ो, 10 लाख रुपए आ जाए तो ही बावड़ा हो जाए, उसको लगे पता नहीं मैंने क्या ही कर लिया। अभी जयपुर की घटना नहीं है, 1.5 लाख रुपए लेके भागा था कोई एक चोर, चोर क्या नौकर, 1.5 लाख लेके जाते उसने क्या किया? ठीक है, 1.5 लाख या 2.5 लाख लेके भागा था। अभी कोई है ना 20 एक तो खरीदा मोबाइल, ठीक है, आईफोन। फिर वो रुका, ठीक है ना, 5 स्टार होटलों में 4 दिन। और वो थोड़े दिनों बाद पुलिस ने पकड़ ही लिया। पुलिस ने पकड़ के इसको पीटा, किया क्या तूने पैसों का? साहब मौज की दी। ठीक है, पैसे कहाँ है? पैसे तो उड़ा दिए। पैसे क्या है? उड़ा दिए। थोड़े बहुत उससे जब्त हुए तो हुए बस। तो वो बहुत बहादुर था। वो बहुत क्या है? बहादुर। तो कहते हैं एक तो डर के कारण समाज की स्थापना हुई। समाज डर की देन है। जब इंसान के अंदर बुद्धि नहीं थी, जब उसको डर कम लगता था, तब वो समाज में रहता ही नहीं था, तब वो अपने हिसाब से ही घूमता था। वो समाज की स्थापना ही वैसे डर के कारण हुई कि एक दिन किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, भाई एक बात बताऊं? उसने कहा क्या? मुझे डर लगता है। उसने कहा मैं ये बात बहुत लंबे टाइम से किसी और के साथ शेयर करने वाला था, पर मुझे डर लग रहा था आगे वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। बाकी हकीकत बात है मुझे भी डर लगता है। इन दोनों ने मिलकर तीसरे से बात की, इसने कहा मुझे भी लगता है। तो फिर इन तीनों ने मिलकर मतलब वो जो डिसाइड किया अपने ग्रुप में रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे, एक जगह अपने अपने अलग अलग घर बना के तीनों के उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल करेंगे। उसके चारों तरफ क्या करेंगे? बाउंड्री वॉल। इस प्रकार से समाज की स्थापना हुई। इसी कारण से परिवार की स्थापना हुई। वरना पहले परिवार नहीं होते। जानवरों में डर कम होता है, इसलिए जानवरों के परिवार इतने स्ट्रांग नहीं होते। होते तो है लेकिन एक टाइम तक ही होते हैं, उसके बाद सब भूल भूला जाते हैं।
तो ये डर था जिसने समाज का निर्माण किया, यही डर है जिसने धर्म का निर्माण किया। ठीक है, आदमी पहले डरता नहीं था, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदाएं आई, और जब प्राकृतिक आपदाएं आई तो धीरे धीरे इंसान प्रकृति से डरने लग गया। बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसका जो भी छप्पर था, कच्चा घर था, टूट गया, तो फिर उसने पानी को इसका दोषी ठहराया कि सब पानी की वजह से टूट गया। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी और किसी भी कारण से चिंगारी से उसके झोंपड़े में आग लग गई, वो मतलब वो सब जल गया, उसने आग को इसका दोषी ठहराया। ठीक है, तूफान आया, उसका घर उड़ गया, छप्पर उड़ गया, उसने जो है वो वायु को इसका दोषी ठहराया। अब जब दोषी ठहराया तो सबने मिलकर कहा कि यार ये अपना नुकसान करते हैं, तो फिर क्या करें इनसे बचने के लिए, तो इनकी पूजा करना स्टार्ट कर दो। तो इंसान ने जो है वो, ठीक है, प्रकृति की पूजा करना स्टार्ट कर दी। आग को, पानी को, वायु को, सबको ही पूजता था वो। सुबह शाम उठ के आग से हाथ हाथ जोड़ता था और कहता था नया नया छप्पर बनाया है, प्लीज इसको जला मत देना आप। ठीक है, तो ये जो पहली अवधारणा है इसको बोलते हैं प्राकृतिक बहुदेववाद। प्राकृतिक बहुदेववाद चेंज होगा बहुदेववाद में। इंसान का दिमाग ज्यादा विकसित हुआ तो इंसान को लगा नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं है, इनके पीछे कोई न कोई देवता है, मानवीय शक्तियां हैं। इसको अपन हिंदी में कहेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण कर लिया गया। प्रकृति का मानवीकरण किया गया, कहा कि आग जो हमारा घर, ठीक है ना, घर जलाती है, इस आग को भेजने वाला एक्चुअली अग्नि देवता है। तो उसने आग को छोड़ दिया, अग्नि देवता को पूजने लग गया। वायु को छोड़ दिया, वरुण को पूजने लग गया। पानी को छोड़ दिया, इंद्र को पूजने लग गया कि साहब इस पानी को भेजते तो इंद्र देवता ही है, इसलिए इंद्र भगवान को राजी कर लो तो ये सब कुछ अपने कंट्रोल में रहेगा। तो ये जो सेकंड नंबर जब इनका मानवीकरण किया गया उसको बोलते हैं बहुदेववाद। उसको क्या बोलते हैं? बहुदेववाद। बहुदेववाद के बाद में एक और अवधारणा विकसित हुई जिसको बोलते हैं एकेश्वरवाद। कहते हैं बहुत सारे देवता तो है पर इनको कंट्रोल करने वाला कोई न कोई एक है। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी अपने हिसाब से। तो ये अलग अलग धर्म है। तो यहां पे ये एकेश्वरवाद को मानते थे कि नहीं मानते थे, इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, पर इतना स्पष्ट है कि प्राकृतिक बहुदेववाद और बहुदेववाद को मानते हैं। जो खूब सारी ऐसी मोहरें और सील मिलती है, ठीक है, ये जो मोहरें मिलती है सब है ना, जो है ना, जिसके अंदर किसी पेड़ की पूजा करते हुए दिखाया गया है। हड़प्पा से एक मोहर मोहर मिलती है जिसमें एक मातृ देवी बैठी है और मातृ देवी के पेट से एक जो है ना पौधा निकल रहा है नाभि से, तो वो उसको धरती माता माना गया है। उसका से मानते हैं कि शायद तो धरती माता है और ये प्रॉस्पेरिटी का ये जो एक वो सिंबल है। हालांकि बहुत डेप्थ में हो जाता है इसलिए अपन इतना लिखते नहीं है, क्योंकि इतने डेप्थ से प्रश्न आते नहीं है आरएस के एग्जाम में, और आ जाए तो फिर छोड़ने वाले ही होते हैं, क्योंकि वरना सारी चीजें पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या ऐसी खूब सारी मोहरें मिलती है। फिर जल पूजने के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसलिए अपन कहते हैं प्राकृतिक बहुदेव। और सबसे मेन बात इंटरेस्टिंग, आज भी हम लोग प्राकृतिक बहुदेववाद को मानते हैं, आज भी हम लोग बहुदेववाद को मानते हैं, और आज हम लोग एकेश्वरवाद को भी मानते हैं, निर्गुण भक्ति के कॉन्सेप्ट को भी मानते हैं। ठीक है, प्राकृतिक बहुदेववाद आज भी हम लोग गांवों में क्या, गांव हो चाहे शहर हो, पीपल को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं, नीम को पीटते हैं, ठीक है, तुलसी को पूजते हैं, गंगा नदी को पूजते हैं, पुष्कर झील को पूजते हैं, सांप को पूजते हैं। ठीक है, तो बस यही प्राकृतिक बहुदेववाद, यही क्या है? प्रकृति। तो प्राकृतिक बहुदेववाद और बहुदेववाद दोनों को ये लोग मानते थे। तो लिखें प्लीज।